नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं सच की परछाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आज मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव देर शाम के समय सपा नेता ज्ञानेंद्र सिंह चौहान के आवास पर ग्राम परडिया पहुंची, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात कर होली की बधाई दी। वहीं वे मीडिया से रूबरू हुई, जहां उन्होंने भाजपा निशाना साधते हुए बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा मुस्लिम विधायकों को लेकर दिए गए बयान का पलटवार करते हुए कहा कि हमें यह समझना होगा कि देश की अवस्था किस तरह से चौपट हो रही है और हमारे युवाओं की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और जहां कोई भी युवाओं के पास नौकरी नहीं है, जहां महंगाई कहीं न कहीं लगातार बढ़ती जा रही है, जहां देश की पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, कहीं न कहीं तो ध्यान भटकाने की राजनीति के तहत इस तरह की भाषा परिभाषा की जा रही है। हमें यह समझना होगा और जानना होगा कि लोगों की जो भावना है, भारतीय जनता पार्टी की जो भावनाएं हैं, वह बहुत हीन किस्म की हैं और यह कभी भी किसी भी समाज का उद्धार नहीं चाहते हैं। यह पूरे देश को लड़ाई में फंसाकर उलझाकर रखना चाहते हैं, जिससे कि यह देश पर शासन कर सकें। उन्होंने प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई बैंड अपराधी अखिलेश यादव के पीडीए के नारे की योगी आदित्यनाथ ने गढ़ी मीनिंग। अगर हम जिस तरह से परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश की और जिस तरह से वाकई जो हमारा पीडीए का समाज है, जो हमारा दलित समाज है, जो हमारा पिछड़ा समाज है और हमारे गरीब अगड़े भी इसमें शामिल हैं, कहीं न कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं और इस बात का अंदेशा और आभास सभी पीडीए के समाज के लोगों को हो रहा है और सभी वर्ग के लोग जो किसी भी समाज के हों, उनको इस बात का अंदेशा है कि कहीं न कहीं पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश में चरमरा गई हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है और उन्हें लोगों से, देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। डिंपल यादव ने कहा कि औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासत तेज होने पर बोली डिंपल यादव, जैसे जैसे चुनाव आएंगे पास और नजदीक इस तरह की सियासत बढ़ती जाएगी, क्योंकि इनकी जो भावना है, विभाजन की नीति और नियत से काम करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि उत्तर प्रदेश का नागरिक जागरूक हो गया है और वह इनकी बातों को समझ गया है। होली के त्योहार पर मस्जिदों को ढके जाने पर बोली डिंपल यादव, हमें यह समझना होगा कि ये लोग नहीं चाहते कि समाज में सौहार्द रहे, लोगों में विश्वास बना रहे। ये लोगों के विश्वास को तोड़ना चाहते हैं और कहीं न कहीं पूरे भारत को इस तरह की भावनाओं से क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की जो नेता है सुवेंदु अधिकारी, उन्होंने पश्चिम बंगाल में एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो मुस्लिम जो विधायक हैं उनसे हाथ नहीं मिलाया जाएगा, उन्हें बाहर फेंक दिया जाएगा। क्या समझना होगा कि जो आज जो देश की जो पूरी जो व्यवस्था है किस तरह से चौपट हो रही है और लगातार जहां हमारा युवा की जो आबादी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जहां कोई भी युवाओं के पास नौकरी नहीं है और जहां महंगाई कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती जा रही है। अब हम देखेंगे कि जिस तरह गर्मी आ रही है, बिजली की कितनी कटौती होती है। जहाँ यह सरकार उत्तर प्रदेश की बिजली भी नहीं दे पाएगी उत्तर प्रदेश में, और वहीं पूरे देश की जो पूरी व्यवस्था है और जहाँ अर्थव्यवस्था पूरी तरह डगमगा गई है कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की राजनीति के तहत इस तरह की भाषा और परिभाषा कही जा रही है। हमें यह समझना होगा और जानना होगा कि इन लोगों की जो भावना है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो भावनाएँ हैं, बहुत ही हीन किस्म की हैं और यह कभी भी किसी भी समाज का उत्थान नहीं चाहते हैं। यह पूरे देश को लड़ाई में फंसा के उलझा के रखना चाहते हैं, जिससे कि देश पे शासन करे। योगी आदित्यनाथ ने पीडीए की नई मीनिंग गढ़ी। उन्होंने बताया है कि प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी, पीडीए को बताया है। अगर हम जिस तरह से परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश की और जिस तरह से वाकई जो पीडीए का समाज है, जो हमारा दलित समाज है, जो हमारा पिछड़ा समाज है, जो हमारे कहीं ना कहीं गरीब अगड़े भी इसमें शामिल हैं, कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं और इस बात का अंदेशा और आभास सभी पीडीए के समाज के लोगों को हो रहा है और कहीं ना कहीं सभी गरीब लोग जो किसी भी वर्ग के हो, किसी भी समाज के हो, उनको ये बात का अंदेशा है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश में चरमरा गई हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा की भी पूरी समस्या जो है आज लगातार बढ़ती जा रही है। जहाँ गरीब अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा है, जहाँ अपने परिवारजनों को स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं दे पा रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी केवल ध्यान भटकाने की राजनीति से काम कर रही है और उन्हें लोगों से और देश की जनता से कोई मतलब नहीं। कब्र को लेकर सियासत तेज हो गई है। जैसे जैसे चुनाव आएंगे पास और नजदीक, इस तरह की सियासत बढ़ती जाएगी
क्योंकि यह जो इनकी जो भावना है ये विभाजन की नीति और नीयत से काम करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि उत्तर प्रदेश का नागरिक और हर जो मतदाता है वो अब जागरूक है, वो इनकी यह बातों को समझ रहा है। यूपी सरकार ने होली के त्योहार को देखते हुए मस्जिदों को ढकने की बात कही थी, आदेश किए लागू किए थे। कैसे समझती हैं, देखती हैं इस आदेश को? हमें ये समझना होगा कि ये लोग नहीं चाहते कि समाज में सौहार्द रहे, ये लोग नहीं चाहते हैं कि लोगों में विश्वास बना रहे, ये लोगों के विश्वास को तोड़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं पूरे भारत को भी कहीं ना कहीं इस तरह की भावनाओं से क्षति पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नितिन गडकरी का कहना है कि मुस्लिम कर रही है केवल एक तरफ, न तो रोजगार की बात कर रही है, न शिक्षा की बात कर रही है, केवल हिंदू मुस्लिम। हेल्थ सर्विसेज की क्या हालत है, स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हालत है? अगर परिवार में एक भी जन बीमार होता है तो उनका पूरा परिवार, उनको लोन लेना पड़ रहा है। आज की तारीख में न जाने कितने लोग क्षेत्र के आते हैं जो उनके पास पैसे नहीं हैं अपने परिजनों के इलाज कराने के। तो कहीं ना कहीं यह सरकार पूरी तरह से स्वास्थ्य को लेके, नौकरियों को लेके, महंगाई को लेके पूरी तरह से विफल यह सरकार है और केवल देश की जो समस्या उन पर ना ध्यान देके ध्यान भटकाने की बात करती आई है और करती रहेगी। नितिन जो गडकरी है उनका कहना है कि मुस्लिम जो लोग हैं ज्यादा पढ़ेंगे तो। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल सच की परछाई न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।